हरिओम। मां शारदा के चरणों में वंदन। आज की इस ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत में आप सभी को अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी सत्र 2021-22 के शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं, ये मैं आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। साथ ही व्यक्ति का सबसे बड़ा यदि कोई धन है तो विद्या धन है, इसलिए आपको इस विद्या धन को संचित करके हुए अपने जीवन को सफल बनाना। आज हम सभी कक्षा 8वीं की ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए विशेषकर कक्षा 8वीं के भैया बहनों को मेरी ओर से इस सत्र में सफलता मिले, इसलिए अभी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत में हम आज हमारे सूर्य के समान चमकने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिन्होंने इस युग को बहुत कुछ दिया। तो चलिए थोड़ी सी झलक उनके जीवन परिचय से शुरुआत करते हुए उनकी जो हमारे यहाँ एक इस पाठ्यक्रम में कविता है उसके बारे में भी करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म आपके सामने लिखा हुआ है। 1899 में मदिनीपुर पश्चिमी बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 1961 में हो गई थी। बचपन का नाम उनका था सूर्य कुमार और आगे चल करके इनका नाम हो गया था सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको निराला के नाम से भी जाना जाता है। ये सायावादी युग के प्रयोगकर्ता माने जाते हैं और उन्होंने राष्ट्र के लिए और देश के लिए बहुत कुछ दिया है और समाज में किस प्रकार के लोग होने चाहिए और कैसे लोग हैं जिनको जगाने की आवश्यकता है, इससे लेकर संबंधित एक उन्होंने छोटी सी कविता हमारे सामने रखी है, जिस कविता का नाम उन्होंने दिया था गवनी। कविता का नाम क्या दिया था? गवनी। आप सभी जो बोल रहे हैं वो ध्वनि है। ये व्याकरणिक संबंधी सामान्य की बात करें, व्याकरण से संबंधित, तो ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। एक आवाज जो व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा देती है, उसके बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनकी एक कविता का थोड़ा सा अंश में लिखता हूं, फिर इसको दोहराएंगे। अभी न होगा मेरा अन्न, अभी न होगा मेरा अन्न। इस प्रकार की कविता की शुरुआत है। अभी कभी भी तो आया है, अभी अभी भी तो आया है, अभी अभी भी तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी अभी भी तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा, अभी न होगा, अभी न होगा मेरा अन्न। ये शुद्धार्थी की कविता का पहला चरण हमारे सामने है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसका एक समझता है। देखो यहाँ पर पहली लाइन लिखा है, अभी ना होगा मेरा अन्न। एकदम सीधी सरल भाषा में बताया गया है। इस समय, अभी इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय नहीं होगा, इस समय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मेरा अंत नहीं होगा। अंत क्या होता है? खत्म होना या
पूर्ण होना। वो कह रहा है कि मैं इस समय पूर्ण नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होगा? इसका भी उन्होंने यहाँ उत्तर दे दिया। अभी अभी ये तो आया है, मेरे वन में मूल वसंत, वन यानी जंगल, वन यानी क्या होता है? जंगल होता है। लेकिन यहाँ वन का अर्थ तो नहीं है, यहाँ वन का अर्थ है जीवन। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है, मृदुल यानी एक तरीके का कोमल, वसंत यानी ताजा, या मृदुल का अर्थ हो गया ताजा या तुरंत, जल्दी, किसी समय, नया नया। बसंत आप सभी समझते हैं, बसंत एक ऋतु है, बसंत एक ऋतु है जो ऋतुओं का राजा का है। इस समय सब ऋतुओं में यदि उत्साह उल्लास उमंग नहीं रहता है, लेकिन बसंत ऋतु आते ही हर प्राणियों में, हर जीवों में उमंग आ जाती है, जोश आ जाता है, हिम्मत आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर सीधा अर्थ ये हो गया कि वन रूपी जो वन है उसमें मृदुल रूपी बसंत आ गया है। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ पर जीवन से संबंधित की बात करें तो जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था होती है, जो युवा अवस्था होती है। युवा अवस्था में जो व्यक्ति काम कर लेता है वो आगे की अवस्था में काम नहीं कर पाता है। इसलिए कभी कहता है कि मेरे जीवन में युवा अवस्था का भी आगमन हुआ है, इसलिए मेरा अंत नहीं होगा। और युवा अवस्था जीवन का आधार है, प्रकृति का आधार है। प्रकृति यदि कोई बदलाव लाएगी तो वो युवा अवस्था ही लाएगी। इसलिए युवा अवस्था को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया है। इसलिए उनका मेरा अंत हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी अभी मेरे मन जीवन में क्या आया है? मृदुल बसंत आया है, इसलिए मेरा अंत नहीं होगा। अब आगे क्या काम है उसके बारे में बताया। हरे हरे ये पास, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घास, डालियां कलियां कलियां कोमल घास, कोमल घास, डालियां कलियां कोमल घास, मैं ही अपना शोभन मृदुल कर, मैं ही अपना शोभन मृदुल कर, फेरूंगा मिंद्रित कलियों पर, फेरूंगा मिंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनावा। दूसरा जो हमारे सामने चरण में लिखा है, इस चरण में बताया गया है कि हरे हरे ये पास, आपको यहाँ पर मैंने बता दिया हमने कि कवि के जीवन में क्या आया है, मृदुल बसंत रूपी युवा अवस्था में बसंत ऋतु आ गई है। तो बसंत ऋतु का यह वर्णन क्या किया है? हरे हरे ये पास, पास यानी पत्ते, पत्ते, हरे हरे पत्ते, डालियां कलियां कोमल घास। और यहाँ पर क्या है? डालियां है, कलियां है, यहाँ सब क्या है? कोमल है, कोमल है। अभी तुरंत नई नई इसका आगमन हुआ है और बहुत ही लचीलापन है इसमें। ये मृदुल बसंत में इन्होंने वर्णन किया, साथ ही मैं भी अपना शोभन मृदुल का, मेरे शोभन को छोड़
दूंगा। व्यक्ति का जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यदि मिलन होता है तो वो होता है उसका समर्पण, उसका लक्ष्य। उनका लक्ष्य क्या होता है? वो उस जीवन का आधार होता है। ठीक है, व्यक्ति का सबसे बड़ा जो धन है वो उनका लक्ष्य है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं ही अपना सुमन मजदूर कर फेरूंगा निंदित कलियों पर। बहुत ही अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है कि मेरा जो काम है वो है निंद्रित। निंद्रित का अलसाई हुई या नींद में जो अभी तक जगी नहीं है, उन कलियों पर क्या करूंगा? हाथ फेरूंगा। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष बना हुआ है, यानी मैंने कलियों पर हाथ फेर कर कलियों को जगाने का काम करूंगा। जो सोई हुई है, अलसाई हुई है, जिसका जीवन अभी निराशा में डूब चुका है, ऐसी कलियों को जगाने का मेरा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य पूरा नहीं करूंगा तब तक मेरा अंत नहीं होगा। इसके बाद मैंने एक अगला जो चरण है वो इस प्रकार का है। पुष्प से तंद्रालस पुष्प से तंद्रालस लालसा अग्नि से रूपा में लालसा सेंच रूपा में अपने नव जीवन का अमृत सींच लूंगा मैं। अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। देखिए, कवि ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा सामाजिक स्वरूप बताया। सामान्य में अपना क्या स्थान होता है, किस प्रकार हम समाज के काम आ सकते हैं, उनका यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने कवि ने रखा है। कवि ने पहली बार कहा कि मैं क्या जगा दूंगा? जो कलियां डालियां जो सोई हुई है वो जगाने का काम मैं करूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि पुष्प से, पुष्प का काम क्या है? पुष्प का काम है महकना, सुगंध बिखेरना। लेकिन कहना है इस समय पुष्प अपना काम नहीं कर रहा, और पुष्प जब काम नहीं कर रहा है, पुष्प जब अपना लक्ष्य भूल गया है, पुष्प अपने 15 वर्ष में डूब गया है, वो आलस्य में बड़ी है, आलस्य में वो जब डूब गया है तो उसको मैं खींचने के लिए, उसकी जो लालसा है उसको खींच लूंगा मैं। यानी उसमें से ये मैं जो 15 वर्ष की लालसा है उसको मैं खींच करके दूर कर दूंगा। और अपना किस लिए? ये दूर करने के लिए कभी क्या बलिदान करता है? कभी अपना जीवन बलिदान करता है। यानी समाज में मैं काम आ जाऊंगा, मेरी युवा अवस्था जो मेरा लक्ष्य है, मेरा आधार बना रही है, उस आधार को मैं इसके लिए जो समाज में सोए हुए हैं या जो अलसाए हुए हैं उन लोगों के लिए मेरा नया जीवन है, जो मेरा जो भी नया जीवन हुआ है, मेरी जो कला है, मेरी जो युवा अवस्था है, उसको मैं व्यक्ति का जो नया जीवन होता है, नया जीवन जिसको युवा अवस्था कहते हैं, उसको अमृत के समान माना गया। जिस प्रकार संसार में भी सबसे बड़ी अवस्था है वो है अमृत, इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी जो अवस्थाएं होती है उन अवस्थाओं में सबसे उत्तम अवस्था की है वो होती है युवा अवस्था। और उस युवा अवस्था को नवजीवन माना गया है, और उस नव जीवन को कभी कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के लिए लगा दूंगा जो सोए हुए हैं, अलसाए हुए हैं, उसको भी मैं लगाने के लिए किसी तरह के स्वीकार नहीं करूंगा, सहर्ष से दूंगा, जिन्हें मैं खुशी खुशी ऐसा बलिदान कर सकता हूँ। इसके बाद में है द्वार दिखा दूंगा फिर
द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको है मेरे जहान, है मेरे जहान, अभी ना होगा मेरा। कभी कह रहा है कि जिस प्रकार मेरा ये जो काम है, उन्होंने कहा कि डालियां पत्ते जो सो गए हैं उनको जगाना, पुष्पों के अंदर के 15 पुष्पों की जो जीवन के लोग है उनकी जो आलस्य है उनको दूर करने के बाद मेरा अंतिम जो लक्ष्य है वो है उनको द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको है मेरे जहां लोग जहां उनकी पहुंच है वहां का द्वार दिखा दूंगा, जहां मेरा जो लक्ष्य है, जहां मेरा क्या है, अनंत है, अनंत लक्ष्य है, मेरा जो लक्ष्य है वहां तक मैं इनको पहुंचा दूंगा और तब तक मेरा अंत नहीं होगा। इतना काम करने तक मैं रुकूंगा नहीं और उसके बाद मेरा हो सकता है लेकिन इससे पहला मेरा संभव नहीं है। ये सूत्र करेगा हमारे पास में छोटी सी धनी रूपी होता है, जिन्होंने सूर्य के समान चमकने वाले सूर्य का पाटिल जी ने हमारे सामने रखा और छाया बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सभी समय पर अध्ययन करते हुए, इस कविता का लेखन करते हुए, इनका भावार्थ लिखते हुए, ऐसे हम सभी आपसे आशा रखते हैं। धन्यवाद। जय